हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का directstudy.com में। जैसा कि पता है हम लोग कर रहे हैं प्रतिशत चैप्टर और इसमें हम लोग लास्ट वीडियो आज देखने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है प्रतिशत का, परसेंटेज का लास्ट वीडियो। दोस्तों आज इसको द एंड करेंगे हम लोग, लेकिन विश्वास करिए 4 वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि लमसम एग्जाम आपसे बचने वाले हैं। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप आराम से कर लेंगे। तो आइए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज का कॉन्सेप्ट देखते हैं। आपके सामने मैं पहले लिख रखा हूं P = A गुना B इंटू कॉन्स्टेंट। क्या मतलब है इसका? तो दोस्तों मतलब यही है कि कभी कभी हम लोग यह देखते हैं कि वहां पे क्या होता है, 2 चीजों का गुना हो रहा होता है और एक चीज कांस्टेंट होता है। तो उसके लिए आज रामबाण ट्रिक देने वाला हूं। जी हां, खतरनाक ट्रिक। ध्यान दीजिए जरा, मैं जो लिखने वाला हूं x जोड़ y और प्लस XY/100%। आपके सामने मैंने लिखा x + y + XY/100%। ये क्या है अभी समझ में आएगा आपको। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई होता है। अब सभी लोग कहेंगे जी सर इतना मैं अच्छे से जानता हूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। क्या यह इस पे फुलफिल कर रहा है? तो जी हां कर रहा है। 1/2 कांस्टेंट है, वेरिएबल आधार और ऊंचाई है ए और बी। तो इधर में कुछ चीज आपका निकल कर आएगा। ध्यान दीजिए जरा, इसमें लागू होगा ये फॉर्मूला। कैसे लागू होगा? एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा दोस्तों, तब पता चलेगा। क्वेश्चन देखिएगा जरा। यदि एक त्रिभुज के आधार यानी बेस को 10% बढ़ा दिया गया एवं ऊंचाई एवं हाइट, इसका मतलब है हाइट, ऊंचाई को 15% घटा दिया गया, तो क्षेत्रफल में कट रहा है, थोड़ा इधर कैमरा कर दे रहा हूं। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? क्वेश्चन ये ब्लैक वाला है, ध्यान दीजिएगा। यदि एक त्रिभुज के, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। हां, यदि एक त्रिभुज के आधार यानी बेस को 10% बढ़ा दिया गया है एवं यहां स्पार्क कर रहे हैं बिजली, इसीलिए मैं बार बार देख रहा हूं, यहां हीटर लगे हुए हैं, उसी में प्रॉब्लम आ रहा है, माफी चाहता हूं। यदि एक त्रिभुज के आधार बेस को 10% बढ़ा दिया गया है एवं ऊंचाई हाइट को 10-15% घटा दिया गया है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? कहने का मतलब है एरिया में कितना बढ़ या घट होगा। शुरू करते हैं, यही फॉर्मूला रहेंगे और इस पर बनाने का कोशिश करते हैं। x की जगह पर 10 डालेंगे, जब बढ़ रहा हो तो प्लस लेंगे और जब घट रहा तो माइनस। यहां पे 15% की कमी हुई है, तो जब कमी होगी तो माइनस में लेंगे। प्लस 10 गुने -15 बटा के नीचे 100। यहां घट के आएंगे 5, कहेंगे जी सर आएंगे, लेकिन माइनस में आएंगे और यहां हो जाएंगे -150 बटा में 100। 1 0 से 1 जोड़ 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी -5 -3 बटा 2। एलसीएम लेने का कोशिश करते हैं, 2 आएंगे, 5 दूनी 10 -3 -13 बटा 2। यही इतना परसेंट आपका आंसर होगा दोस्तों। इसको भाग देंगे तो हम लोग आएगा 6.5% का दोस्तों क्या हो रहा है, माइनस बता रहा है कमी। माइनस क्या चीज को बताता है, कमी। क्षेत्रफल में क्या होगा दोस्तों,
6.5% की दोस्तों कमी हो जाएगी। यदि आपको यह ट्रिक पता था तो आपने इसे सॉल्व कर लिया। यदि आपको ट्रिक नहीं पता होता तो मुझे अच्छे से पता है, अभी आपको यह प्रॉब्लम देने वाला था क्वेश्चन। बहुत स्टूडेंट डरते हैं इसीलिए प्रतिशत से कि सर मुझसे प्रतिशत बनता नहीं, मुझे तो पता नहीं चलता कि कौन सा फॉर्मूला कहां लगेगा। दोस्त एकदम आसान है। अगर ये 4 वीडियो सीरीज है दोस्तों, 4 वीडियो को अगर आपने देख लिया ना तो प्रतिशत तो आपका खिलौना हो जाएगा, हाथ का सही में खिलौना हो जाएगा। आप इस बात को मानो, बस पेशेंस के साथ 4 वीडियो कंप्लीटली देख लो। कितना आसानी से सॉल्व हो गया आपके आंखों के सामने। आइए कुछ और हम सवाल इस पर लेते हैं। ये फार्मूला इसको बदलते हैं और भी कहां लागू होता है उसे देखते हैं जरा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं फिर से, उसी कॉन्सेप्ट पर है, बस क्वेश्चन देख लीजिए बदल रहा है। इस बार कहा है आयत की लंबाई में 10% वृद्धि किया गया तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई। यहां कमी की बात कर रही है, शुरू में वृद्धि की बात की गई, तो कह रहा है क्षेत्रफल में कितना कमी या वृद्धि हुई है। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे दोस्तों, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, क्योंकि आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, आप लोग अच्छे से जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आप कहेंगे कांस्टेंट नहीं है सर, कोई बात नहीं, नहीं है कांस्टेंट नहीं है, ये जरूरत नहीं कि कांस्टेंट होगा ही होगा, कुछ भी गुना में होना चाहिए 2 चीज। अब देखिए क्या खेला होने वाला है, हम वही लगाएंगे फॉर्मूला x + y + xy/100 लगा देते हैं। 10 की वृद्धि हुई है तो प्लस, और 20 की लॉस हुई है तो माइनस। 10 × 20 नीचे में 100, यहां पे आएंगे -10 और यहां आएंगे -200/100। 2 0 से 2 0 कटेंगे यानी -12, यानी कमी हुई है। -12% की दोस्त कमी हो गई है क्या चीज में, उसके क्षेत्रफल में। -12% की कमी हुई है क्या चीज में, क्षेत्रफल में यानी एरिया में। दोस्तों फिर से एक बार बता देना चाहता हूं, आयत के लंबाई 10% बढ़ा, चौड़ाई घटा 20%, तो क्षेत्रफल में अगर बात किया जाए तो 12% की कमी हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखने का कोशिश करते हैं। खिलौने का मूल्य प्रति खिलौना 20% वृद्धि हुआ, 20% बढ़ गया, तो संख्या में बिक्री की संख्या में 15% की कमी आ गई। तो खिलौने के विक्रय मूल्य में कितना परिवर्तन आएगा, कितना परिवर्तन नहीं परसेंट में आपसे पूछ रहा है, तो बना लेते हैं फिर से वही बात। चूंकि हम लोग जानते हैं विक्रय मूल्य बराबर होता है संख्या गुने प्रति, मूल्य प्रति और गुने संख्या, मतलब एक सामान का जो दाम है उसमें गुना कर देना है, बस इतना ही तो होता है। तो यहां भी वही हो जाएगा, यानी हम कमी हुई है, देखिए 20% वृद्धि हुई है, दाम बढ़ गया। तो ध्यान दीजिएगा 20 यहां लिखेंगे और -15 लिख देते हैं, शॉर्टकट कर दे रहे हैं, और यहां माइनस लिख दे रहे हैं 20 × 15 बटा में 100। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ प्लस प्लस होता था, तो आप समझो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस होता है कि नहीं होता है, और प्लस माइनस माइनस से तो हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट एगो बढ़ रहा है एगो घट रहा है, तो इस तरीका के कभी कभी दोनों बढ़ेगा दोस्त, और कभी कभी दोनों घट सकता है, तो उस समय दोनों माइनस में लेंगे, जब घटेगा तो बढ़ेगा तो दोनों प्लस में ले लेंगे। क्या समझे, आसान है। चलो ठीक है, आप एक घट बढ़ होगा तो प्लस को माइनस में लेंगे, जिसको बढ़ाना है उसको बढ़ा देंगे, जिसको लॉस करना है उसको लॉस कर देंगे। यहां पे आ जाएगा 5, यहां काट देते हैं, 0 से 0 गए, 2 से 5 बार में, और 5 से 5 15 3 बार में, 5 3 15, तो -3 आ जाएगा, यानी 2% की क्या हो रही है यहां पे दोस्त, 2% की परिवर्तन होगी। मैं आंसर जरा देख ले रहा हूं, कुछ गलत तो नहीं है, सॉरी 2% का क्या हुआ है, 2% का वृद्धि हुई है, सही है, आंसर सही है। 2% का क्या हुआ है, बिक्री में वृद्धि हुई है। कमाल बात है ना, खुद सोचिए ना,
पहले जितना बिकता था उससे 15% सामान कम बिक रहा है 20% दाम बढ़ने पर। फिर भी क्या हुआ है कि उसका सामान के बिक्री में क्या हुआ है, 2% का गेन है। ये नहीं देखिएगा 20% दाम बढ़ गया तो 15% घट गया, फिर भी 2% अभी भी क्या चल रहा है, वो प्रॉफिट में चल रहा है। 2% की बिक्री बढ़ गई उससे पहले से। तो आसानी से मुझे लगता है ये समझ में आ गया। आइए कुछ और इसी टाइप का कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों आगे। हेलो स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए जरा, फिर से एक बार लेकर आया हूं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। यदि किसी घन है लिखा हो, घन मतलब क्यूब होता है। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए, अगर घन में 10% भुजा बढ़ाया गया, उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी एरिया, यानी इसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, सिर्फ एरिया नहीं, टोटल सरफेस एरिया इसको बोलेंगे। यहां से यहां का मतलब हुआ में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो आप लोग को लग रहा होगा इसका फॉर्मूला अगर हमको पता होगा तब बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये बनेगा। फिलहाल ध्यान दीजिए जरा। सबसे पहले मैं ऐसे बता दूं जानकारी के लिए कि जो घन होता है उसका फोटो कैसा होता है उसे देखिए। घन कुछ इस शेप का होता है जिसका सभी जो मतलब फेस होते हैं वो बराबर होते हैं, और इसका भुजा उजा सब बराबर होता है। यानी इसमें लेंथ बराबर, ब्रेथ बराबर, हाइट होता है, नहीं लंबाई गुने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होता है। और इसका अगर हम बात करें संपूर्ण क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो जो फॉर्मूला दोस्तों होता है बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं, 6L² होता है। मतलब इसका मतलब होता है 6 गुना भुजा का वर्ग, भुजा स्क्वायर। तो आप यहां भी देख रहे हैं भुजा दो बार आ रहा है ना, तो ये कॉन्सेप्ट लग जाएंगे। जहां भी मैंने बताया कांस्टेंट हो और दो को चीज सेम आ रहे हो, मतलब दो चीज हो गुना कर रहे हैं, तो आ जाएगा। तो भले यहाँ पे भुजा दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे बनाता हूं। 10% का क्या किया गया, वृद्धि किया गया है। तो किसमें किया गया है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक भुजा में। प्रत्येक भुजा मतलब यहां पे देख लीजिएगा 10% का बढ़ाया गया। तो कुछ नहीं कीजिए, आप बनाते समय कुछ नहीं करना है। 10 वृद्धि मतलब प्लस, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, और ये दोनों भी प्लस, बटा में 100। 0 से 0 गए, 0 से 0 गए, यानी 10 दूनी 20% की क्या हो गई दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी। 20% की क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी। अगर आप इस देखें तो मैं आंसर देख ले रहा हूं जरा, हम सही गए या गलत, 1 सेकेंड। क्वेश्चन है घन का, 1 सेकेंड रुक जाएगा दोस्त। हाँ, मिस्टेक हो गए हैं दोस्तों, माफी चाह रहा हूं। आप देख सकते हैं, मुझे लग रहा था कि यहाँ का 1 कहां गया, मैंने इसको जोड़ा 10, 10, 20, और यहां भी तो 1 आएंगे, तो ये 1, 21 हो जाएगा दोस्तों। अब सही है, अब यह क्या है, 100% दोस्तों सही है, क्योंकि यहाँ पे 10, 10, 20 और यहाँ एक बार में कटेंगे तो 21, तो मैं 21% की दोस्तों वृद्धि हुई है। मैं इसे इरेज करता हूं और इस पर आता हूं। इसी पर आधारित नीचे वाला, ऐसा नहीं सोचिए कुछ नया बात लिख रखा हूं, इसी पर आधारित है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना। तो ध्यान दीजिए जरा, ध्यान दीजिए इस कॉन्सेप्ट पे। एक नया कॉन्सेप्ट है दोस्त। इसमें क्या हुआ है कि ये दोनों एक ही बात है, समझिए जरा। यदि कोई राशि को P, मतलब यदि कोई राशि P है, इसे पहले X% घटाया जाए, फिर राशि को X% बढ़ाया जाए, या आप इसको ऐसे भी क्वेश्चन में दे सकता है कि वो जो राशि है उसको X% बढ़ाया जाए, यानी पहले बढ़ाने की बात करेगा और फिर X% घटाने की बात करेगा। तो कोई अंतर नहीं होगा, फॉर्मूला एक ही है, ट्रिक एक ही है जो मैं अभी देने वाला हूं। बहुत आसान है दोस्तों, और वो आपको अच्छे से पता है। आपको यह पता है XY/100, इसमें कोई अंतर नहीं है, कॉन्सेप्ट वही लगेंगे। देखिए जरा, X% घटाया गया, -X लिख देंगे। X% बढ़ाया गया तो इसके यहां पर लिखेंगे +X, यहां इसी को कैलकुलेट करेंगे, -X गुना X बटा में 100, ये दोनों कट जाएंगे, क्या आएंगे निकल के, -X² 100। तो आसानी से इस पर आप सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं है। यानी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, -X बटा, माइनस बाहर कर देता हूं, स्क्वायर, बोलिए। तो ऐसे करके आप इस पे सॉल्व कर सकते हैं।
अब ये क्या मैंने बोला, जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहेगा। तो आइए मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं, फिर बताता हूं ये क्या था। ध्यान दीजिए, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बहुत ही बेहतरीन लेकर आया हूं। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया है, 10% संख्या को कम कर दिया गया, इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि किया गया, फिर वृद्धि कर दिया गया। तो इस प्रकार प्राप्त जो संख्या है प्रारंभिक संख्या से, अभी जो प्राप्त हुआ प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, ठीक है। तो वह संख्या क्या है, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर है आधारित। दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। क्या हमें अभी हम लोगों ने सीखा है, हमने सीखा है x/10 के पावर स्क्वायर। जिनको ये याद रखने में दिक्कत है वो घबराए नहीं, इसमें माइनस भी था, वो घबराए नहीं, डायरेक्ट आप अपना काम करेंगे। 10% की कमी तो 10 माइनस में लिखेंगे, 10% की वृद्धि तो 10 प्लस में, यहाँ लिखेंगे प्लस और -10 × 10/100। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं दोस्तों, ये कट जाएंगे। तो -1, माइनस का मतलब है 1% की कमी, -1 आने का मतलब 1% की कमी हो गई। अब बताना मेरे को परसेंट में 1% की कमी हुई, 1% की कमी परसेंट में, लेकिन ऐसे कितना दोस्तों है, 50 की कमी है। 1% का मान 50, तो 100% का मान निकाल दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएंगे। इधर 100 तो इधर भी 100 कर दीजिए, यानी आंसर आ जाएंगे आपके 5000। यही वो राशि था, यही वो प्रारंभिक मान था जिसको दोस्तों हमको और आपको जानना होगा। मैं आंसर देख के भी कंफर्म कर ले रहा हूं, जी हाँ एकदम 100% सही है, ये 100% सही है। अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा, अगर ये समझ गए तो आपने अभी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन दोस्तों अभी सॉल्व किया है ये क्वेश्चन। एग्जाम में ऐसे बहुत ज्यादा प्रश्न देखने को मिलता है। आज जो आपका प्रतिशत दोस्तों विश्वास करें खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताएंगे दोस्तों, वो चैप्टर मैं आपके लिए स्टार्ट करूंगा। कमेंट्स में सभी लोग को देखता हूँ, रिप्लाई भी करने का कोशिश करता हूँ। जो भी पसंद है दोस्तों बातें आप लिखिए, मुझे अच्छा लगता है। आइए, कह रहा है यदि आयत की लंबाई में, यानी लेंथ में दोस्तों, लंबाई मतलब लेंथ में क्या हुआ दोस्त, 10% की कम वृद्धि की गई, पहले इंक्रीजमेंट हुआ, 10% बढ़ाया गया है। फिर जो चौड़ाई है यानी ब्रेथ, इसमें 10% की कमी कर दिया गया है। देखिए, तो आयत के क्षेत्रफल में यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या चेंजिंग आएगा, कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो दोस्तों सेम चीज बढ़े सेम चीज घटे ना, तो ये डायरेक्ट आप याद रखो 1% आएगा दोस्तों, 1% की कमी हो जाएगी। चाहे मान जितना भी हो, मान जितना भी हो से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या चेंजिंग आएगा, इसे देखते हैं दोस्तों। तो आइए यहां समझने का कोशिश करते हैं। फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, 10% का वृद्धि हुआ है तो 10% क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे, फिर 10% की कमी तो माइनस में, फिर 10 × -10 बटा के नीचे 100, 0 से 0 गए, 0 से 0 गए, तो यहाँ हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे -1 की 1% की, -1 आने का मतलब है 1% की कमी हो जाएगी दोस्तों, क्षेत्रफल में 1% की कमी हो जाएगी। तो आसानी से यह समझ में आ गया दोस्तों। आइए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और देता हूं दोस्तों, जो इस आज का शाम का यानी आज का दोस्तों लास्ट जो है कहा जाए कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद मुझे नहीं लगता प्रतिशत में और भी आपको परेशान होने की जरूरत पड़ेगी। अगर कभी ऐसा हो a × b × c × कांस्टेंट, तो वहां फॉर्मूला लगेंगे x + y + z और प्लस xy + yz + zx बटा के नीचे 100 प्लस xyz बटा के नीचे 100 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा जरा दोस्तों, आपके सामने यहां पे लिख रखा हूं जो क्वेश्चन, इसे समझने का कोशिश कीजिए। इसमें 3 आ जाएंगे दोस्तों, जी हां 3 आ जाएंगे, और आपको इसी तरीका के आपको सॉल्व करने रहेंगे, x + y + z प्लस xy yz zx, और एक बार तीनों को गुना में लिखना पड़ेगा। यहां पे 100 लिखेंगे तो यहां पे आप दोस्तों क्या लिखेंगे, 100 का स्क्वायर। एक क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एक आयत के क्षेत्रफल एक आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी तथा आयत नहीं, इसको
घनाभ लिख दे रहा हूं दोस्तों, घनाभ, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होना चाहिए, तथा ऊंचाई में 20% की वृद्धि की गई तो आयतन में क्या फर्क पड़ेगा। आपके सामने एक क्वेश्चन दोस्तों आ गया है। एक घनाभ के लंबाई में, लंबाई मतलब लेंथ, स्केच चेंज कर लूं जरा, लंबाई मतलब लेंथ में 10% की वृद्धि की गई। मैं यहां पे ऐसे कर दे रहा हूं वृद्धि के लिए। ब्रेथ जो दोस्तों चौड़ाई है उसमें 10% की कमी की गई, तो मैं ऐसे कर दे रहा हूं। और ऊंचाई मतलब हाइट 20% की वृद्धि की गई, मतलब ऊपरगामी। तो आयतन में क्या अंतर आएगा। आपको पता है कि घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की अगर दोस्तों बात करें तो लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट होता है। तीन चीज है, देखिए यहां भी तीन चीज की बात हुई थी। तो देखिए आप क्या करिएगा, जो कॉन्सेप्ट यहां बताया हूं इसी पर ये सॉल्व होगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व ऊपर में करता हूं दोस्तों। पहले क्या 10% की वृद्धि, तो 10 लिख देंगे। फिर y की जगह पर लिखेंगे 10% की कमी, तो माइनस में लिखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। z की जगह पर लिखिएगा 20% की वृद्धि, तो प्लस 20, फिर से प्लस दे देते हैं। अब यहां से ये दोनों का गुना कीजिए, 10 गुने -10 प्लस -10 गुने 20 प्लस 20 गुने 10 पूरे के बटा में 100। यहां पे लिखेंगे 10 गुने -10 गुने 20 पूरे के बटा में 4 जीरो लिख देता हूं। 100 के स्क्वायर के लिए आप 4 जीरो तो लिख ही सकते हैं हम लोग। अब दोस्तों मैं क्वेश्चन ये फार्मूला इरेज कर देता हूं, क्योंकि जगह का कमी है। फार्मूला इरेज कर देता हूं, क्योंकि फार्मूला तो आपने देख ही लिया और आपने नोट कर लिया होगा। अब बनाते हैं। 20 और 10, 30 में से 10 गए तो 20 बचे, ये दोनों तो कट ही जाएंगे। प्लस यहां पे देखते हैं -100 -200, और यहां पे आ जाएंगे दोस्तों प्लस 200, नीचे आएंगे 100। यहां माइनस है तो प्लस माइनस यहां तो माइनस हो जाएंगे लास्टली। यहां 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, तो 3 जीरो को काट देंगे, तो यहां का 2/10 यानी 0.2 आएंगे। 1 जीरो हटेगा तो एक अंक बाद दशमलव बैठ जाएगा। यहां पे 200 कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, तो 20 प्लस माइनस -1 हो जाएंगे, यहां तो खत्म हो गए, और -0.2। यहां पे टोटल देखा जाए तो 20 और ये दोनों ऐड कर देते तो 1.2 हो जाएंगे। 20 में से 1.2 कैसे जल्दी सी ना घटेगा। तो आप ऐसे समझो, ये 20 पैसा समझो इसको। अब समझना जरा, 1 रुपया यदि घटता तो 19 होता, 20 पैसा और घटा देना है तो 18 रुपया 80 पैसा। क्या हो जाएगा, 18 रुपया 80 पैसा। जीरो हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना परसेंट की प्लस में आया है ना दोस्त, वृद्धि होगी। इतना परसेंट की दोस्तों वृद्धि होगी। यहां पे ये लास्ट कॉन्सेप्ट था दोस्तों, लेकिन अभी मैं बना रहा था क्वेश्चन तो मुझे एक और दोस्तों कॉन्सेप्ट याद आ गया। आइए उस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। उस पे भी कभी कदाल क्वेश्चन देखने को मिलता है। ध्यान दीजिए, मैंने एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट दोस्तों लिखा है। कोई लड़का है, कोई स्टूडेंट है, A% नंबर लाया एग्जाम में। क्या किया, A% नंबर लाया और वो बेचारा फेल कर गया X नंबर से। और एक छात्र B% नंबर लाया और वो अधिक नंबर ले आया, जरूरत से अधिक नंबर, Y नंबर ज्यादा ले आया। यानी कोई कम ला रहा है, कोई ज्यादा ला रहा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत में अंकों का अंतर। तो आप कहोगे सर ये परसेंट लाया, ये B% लाया, तो ये चूंकि फेल हुआ है तो कम प्रतिशत
मतलब नंबर लाया है, ये ज्यादा प्रतिशत लाया तभी तो इसका नंबर ज्यादा हो गया। तो बर में से छोट घटाइएगा, इतना आपके पास सेंस होना चाहिए कि बी वाला ज्यादा लाया है तो क्या हो जाएगा, बर में से छोट घटाएंगे। ये परसेंट में अंतर हो गए। अब कह रहा है जेन्युइन में अंतर कितना है, नंबर में अंतर, नंबर में अंतर या कह सकते अंक में अंतर, अंक में कितना का अंतर हुआ। तो आप मेरे को मेरे बात को सुनना जरा। अगर एक लड़का जरूरत से कम ला रखा है और एक लड़का जरूरत से ज्यादा ला रखा है, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना का होगा, तो दोनों को ऐड करना होगा। भले एक ज्यादा एक कम है, लेकिन दोनों के बीच अंतर कितना का होगा। तो एक इस जगह से एक पीछे रह गया और इस जगह से एक आगे निकल गया, तो यहां से लेकर यहां तक, मतलब यहां जा रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक दोनों को हम क्या करेंगे, अंतर निकालने का दूरी निकालेंगे तो जोड़ना पड़ेगा। यह ध्यान रखिएगा, बच्चा घटा देता है, गलती यहीं पे हो जाता है। तो ये क्या हुआ, x नंबर कम लाया और ये y नंबर कम लाया, दोनों जोड़ देते हैं। अब अगर कोई कहे कि ये दोनों बराबर है तो हम कहेंगे हाँ बराबर है, यानी b माइनस ए प्रतिशत बराबर है, ये भी अंतर है, मतलब अंतर बराबर अंतर, ये परसेंट में है और ये संख्या में है। तो इसका अगर आप निकालना चाहेंगे पूर्णांक तो क्या हो जाएगा, x बटा वाई बटा के नीचे आ जाएंगे b माइनस ए, परसेंट का चिन्ह हटेगा तो यहां गुना में 100 लग जाएगा। यही हमारा दोस्तों क्या निकल कर आएगा, मान निकल कर आएगा। यही है आपका दोस्तों पास मार्क, यही वो है दोस्तों पास मार्क, जिसे हमको और आपको क्या करना है, समझना है। मतलब इतना नंबर का एग्जाम हुआ था, पास मार्क इतना परसेंट ले आएगा दोस्तों, तो क्या कर जाएगा बच्चा, पास कर जाएगा। आइए इस पर आधारित एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आसानी से हम लोग इसको समझ सके। पिछला कॉन्सेप्ट पर आधारित एक क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़िए जरा इसे। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30 अंक लाया और 6 अंक से फेल हो गया। फेल कितना से हुआ, 6 अंक से। एक अन्य प्रत्याशी है, यानी कोई और है, जो 40 अंक लाता है, लेकिन इस बार क्या है ना, वो देखिए 6 अंक ज्यादा ले आता है। 6 अंक क्या करता है, अधिक प्राप्त करता है। तो कितना अधिकतम अंक की जरूरत थी, तो बनाने का तरीका मैंने बताया। अधिकतम अंक बराबर प्रतिशत में अंतर, सॉरी अंकों में अंतर लिख देता हूं, कितना अंक लाया, अंकों में अंतर, और नीचे में हो जाएगा दोस्तों प्रतिशत में अंतर गुने 100। अंकों में अंतर कितना का है दोस्तों, तो 6 इधर और 6 उधर, टोटल 12 का अंतर है, मतलब ऐड हो जाएगा। और संख्या में देखा जाए दोस्तों तो 10% का अंतर है, गुने 100 लिख दे रहे हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएंगे तो आ जाएंगे 120 अंक था। टोटल कोई बच्चा 120 नंबर लाता ना तो वह क्या कर जाता है, पास कर जाता है। यहां पे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही पर विदा लेंगे। यह लास्ट कॉन्सेप्ट था। मैं बार बार कह रहा हूं, एक ऐसा तरीका दोस्तों ला कर दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपया चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। जो आपका थोड़ा सा डाटा खर्च हो रहा है बस वही, बस वीडियो में कंटिन्यू रहिए, सारे कॉन्सेप्ट लगातार ला कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जरूर बता दीजिएगा दोस्तों कमेंट्स में, कौन सा चैप्टर का आप चाहते हैं, वही चैप्टर दोस्तों लेकर आऊंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।